स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.4। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 कर ली थी, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ड थी, राइट। बट जो बेटा ये एक्सरसाइज 5.4 है वो इम्पॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ड है, बट इसमें ना कुछ कंडीशंस आ रही हैं। अब ये देखा होगा वीडियो में मैंने ज़्यादातर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बोल रही थी, तो यही वो चीज़ थी जो इस एक्सरसाइज में आएगी आपकी, राइट। सीबीएसई में जो है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, बट आपको लास्ट एक्सरसाइज में, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में नहीं करवाया, राइट। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे बेटा, क्या चीज़ है क्या नहीं। हमारे पास बेटा देखो, सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो यहाँ से हम बी एक्स के सॉरी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और सी इज कांस्टेंट, राइट। अब हम बी स्क्र माइनस 4ac लिखते थे, राइट। यहाँ पर जो बी स्क्र माइनस 4ac होता है वो किसको डिनोट करता है, डिस्क्रिमिनेंट को। किसको डिनोट करता है, डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है बेटा, बी स्क्र माइनस 4ac, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र एंड सी इज कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ इस एक्सरसाइज में आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता की जाएगी, बात की जाएगी, राइट। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या कहती है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो d है वो इक्वल टू 0 आ जाए, देन वी कैन से दैट द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, राइट। और कई बार हमें दिया होता है रूट्स क्या है, रियल और इक्वल है, देन वी कैन पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, जस्ट ये वैल्यू, राइट। सेकेंड कंडीशन में अगर d ग्रेटर देन 0 है, राइट, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, देन वी कैन से दैट देन द रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, राइट। दिस कैन बी रैशनल और इरेशनल, बोथ नंबर्स हो सकते हैं, राइट। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो d है वो नेगेटिव होगी, देन वी कैन से दैट द रूट्स आर नॉन रियल or imaginary roots, or we can say that or imaginary roots, right। ये तीन कंडीशन है जो आपने याद रखनी है बेटा। d माइनस 0 मतलब क्या होता है, जो स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट होगा, जो d का स्क्वायर रूट है वो नेगेटिव होगा, राइट। वो माइनस में होगा तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अगर d का स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, राइट। इक्वल है तो हमें पता ही है। तो ये तीन कंडीशंस है जो इस एक्सरसाइज में हम फॉलो करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है रियल एंड इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन यही आ गया। ये पेज पर मैं नहीं करूंगी, नेक्स्ट पेज पर करते हैं, राइट। कई बार कुछ बेसिक समझाने की जरूरत पड़ जाती है। फर्स्ट है बेटा 2x² माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0, राइट। सबसे पहले वही a इज 2, b इज माइनस 10 और c इज इक्वल टू k, राइट। अब उसने कहा है रूट्स क्या है, रियल्स एंड इक्वल, बिकॉज द रूट्स आर रियल्स एंड इक्वल, बिकॉज द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तभी रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं ना। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इन सभी की वैल्यूज पुट कर लो बेटा। b हमारे पास है माइनस 10, a कितनी है 2, c कितनी है k इज इक्वल टू 0।
100 माइनस 8k किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0 के। माइनस 8k इज इक्वल टू माइनस 100 विच इम्प्लाइज टू k किसके इक्वल आ जाएगा, 100/8। माइनस से माइनस कैंसिल होगी राइट। यहाँ पर 25, यहाँ पर 2, ये मीन्स k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25/2 राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन बेटा, सेकेंड है हमारे पास 12x² प्लस 4kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेम रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रख देना है, 0 के। सो हमारे पास b की वैल्यू कितनी है बेटा, 4k माइनस 4ac, 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। 16k² माइनस ये कितना हो गया, 144 इज इक्वल टू 0। 16 कॉमन ले लेते हैं बेटा, k² माइनस 144 सॉरी 9 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी साइड में जाके डिवाइड होके 0 ही हो जाएगा, मीन्स k² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिखेंगे k माइनस 3 k प्लस 3। आइडेंटिटी यूज कर ली बेटा, a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस b, a माइनस b राइट। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 और -3 राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेम डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल ले लेना है हमने, 0 के। सो k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0 राइट। अब मैं कहोगे मैम इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैं वो भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, k² माइनस √24 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। क्लियर, यस। k माइनस √24 k प्लस √24 इज इक्वल टू 0। आइदर k इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, √24 और माइनस √। अब इसके फैक्टर भी बना सकते हो, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2√6 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 2√6। क्लियर, सॉल्व करना आता है ना रूट को, जैसे √24 है बेटा, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 6, 6 के होंगे 2 इंटू 3 होंगे, वो सिंगल फैक्टर है, 2 इंटू √6 आ जाए राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। kx के सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे इसको, -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब d किसके इक्वल है, 0 के, क्योंकि रियल्स एंड इक्वल है रूट्स। सो b² माइनस 4ac, सो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन आ जाएगा राइट। k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 राइट। आइदर बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर पावर 2 आ रही है तो इसका मतलब वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाती है। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट के में है, तो इसके 2 रूट्स तो पक्के आएंगे ही आएंगे, चाहे वो प्लस माइनस में हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इरेशनल राइट। कुछ भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, रैशनल भी, इंटीजर भी, कुछ भी। सो आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 राइट। ये 2 फैक्टर्स बने हैं हमारे राइट। अगर सिंपल अकेला 4 होता तो हम डिवाइड कर देते, बट ये क्या है, साथ में क्या लगा हुआ है, इसके वेरिएबल है। यहाँ पर मैंने k को वेरिएबल मान लिया राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके इक्वल रूट्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इक्वल रूट्स है, सेम डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल, d इज इक्वल टू 0 होगा। और इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, b है हमारे पास -12 -4ac, c की वैल्यू है n माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 144 माइनस 12 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 12 कॉमन आ रहा है, 12 माइनस
n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इस साइड में जाके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 12 माइनस ब्रैकेट के आगे है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस इज इक्वल टू 0। 17 माइनस n इज इक्वल टू 0, और n किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 17। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज दी हुई है। रूट्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रियल्स एंड इक्वल है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, k माइनस 4 एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू के माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है बेटा, राइट। d इज इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल है रूट्स, तो बी स्क्र माइनस 4ac मीन्स 2 इंटू के माइनस 4 का स्क्र, एक्स का कोफिशिएंट b होता है, माइनस 4ac, a कितनी है हमारे पास, k माइनस 4, c कितनी है, ओनली 4 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना बन गया बेटा, 4 इंटू के माइनस 4 का स्क्र माइनस 16 इंटू के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, के माइनस 4 कॉमन आ रहा है ना, और 4 भी कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया, के माइनस 4, और यहाँ पर कितना बच गया, माइनस 4, राइट। 4 इंटू के माइनस 4, यहाँ पर आ जाएगा के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये 4 दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, सो वी कैन से दैट आइदर के माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आइदर 4 और 8, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, हमारे पास क्या दिया हुआ है, के प्लस 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, सो डिस्क्रिमिनेट किसके इक्वल होगा, 0 के, दैट इज बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, के प्लस 1 का होल स्क्र माइनस 4ac, के प्लस 1 4 सॉरी यहाँ पर a 4 है, इंटू 1 इज इक्वल टू 0, राइट। के प्लस 1 का होल स्क्र माइनस 4 इंटू के प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आते हैं। अब इस पर यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 4, इसे भी ओपन ही कर लिया, राइट। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, के स्क्र माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 2 होना चाहिए। ध्यान से देखो, माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, के स्क्र माइनस 3k प्लस 1k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k माइनस 3 आ जाएगा, और सेकेंडली कितना आ जाएगा, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू माइनस 1, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा, क्या कहा है, given that 2 is the root of the equation, 2 इस इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद उसने कहा है दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल्स हैं। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। सबसे पहले बेटा जो चीज दी हुई है उसी को लेके सॉल्व करते हैं। 2 इज अ रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस p प्लस x, देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, राइट। जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस p इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 3p किसके इक्वल आ गया बेटा, 0 के, माइनस 3p इज इक्वल टू माइनस 6, और p किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, px स्क्वायर माइनस qx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके उसने बोला है रूट्स इक्वल है। अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई हुई है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम p की वैल्यू ही पुट कर लेते हैं, राइट। हैज इक्वल रूट्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखेंगे, 0 को। सो माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 0, क्यू स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0, क्यू स्क्वायर माइनस
इसको कैसे लिख सकते हैं, √72 का स्क्वायर लिख लो, राइट, जो कि आपको इजी लगेगा। अगर आप सबसे पहले इसके फैक्टर बनाते चलोगे ना बेटा, फिर आप सॉल्व नहीं कर सकोगे, राइट। क्यू स्क्वायर, क्यू माइनस √72, आइडेंटिटी यूज कर ली हमने, क्यू प्लस √72 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्यू की वैल्यू आ जाएगी √72 और यहाँ से आ जाएगी रूट माइनस √72। अब यहाँ पर हम फैक्टर बना सकते हैं, तो 6√2 आ जाएगा और यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी -6√। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, यूज द डिस्क्रिमिनेंट टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ। यहाँ पर हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हमने इक्वेशन क्या दी है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है बेटा, 4x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac, राइट। तो b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, -4 का 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू -3। क्लियर। यहाँ पर आ गया 25 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 73 विच इज ग्रेटर देन 0। सो इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे। क्या होंगे, रियल रूट्स। इट हैज अ रियल रूट्स। दे कैन बी रैशनल और इरेशनल, बोथ हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमें दिया हुआ है 15x² माइनस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। सेम डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, b² माइनस 4ac, सो दैट इज इक्वल टू -11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 इंटू 3, 120 माइनस, इसको सॉल्व किया तो 12 5 60, 60 180। सो ये किसके 120 माइनस करते हैं 69, 59 आ जाएगा, -59 दैट इज लेस देन 0। सो इसके रूट्स क्या लिखेंगे, इट हैज नो रियल रूट्स, और वी कैन से दैट क्योंकि -59 इज नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, सो इट कैन बी इमेजिनरी रूट्स, राइट। नो रियल रूट्स एंड इट हैज इमेजिनरी रूट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट उसने कहा है √3x² माइनस 5x प्लस 7√3, √3x² माइनस 5x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू 7√3, राइट। 25 माइनस 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 84। 84 में से 25 माइनस किए तो कितना आ गया, 75। सेम -59 लेस देन 0, राइट। सो it has no real roots or it has imaginary roots, right? Clear. Now next question बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग देम। विदाउट सॉल्विंग देम मींस डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके ही हमने नेचर फाइंड करनी है, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है बेटा, b² माइनस 4ac, b हमारे पास है -2, 4 इंटू 3 इंटू 1/3, राइट। कैंसिल किया, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो डी इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। सो इट हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए बेटा, उसके क्या होते हैं रूट्स, क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, 2x² प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9, सो 64 माइनस 72 दैट इज इक्वल टू -8 विच इज लेस देन 0, राइट। तो इसके भी रूट्स क्या होंगे, नॉन नॉन रियल और नो रियल। एंड अगर हम -8 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, राइट, तो ये कितना आ जाएगा, 2√2 आइटा आ जाएगा। आइटा मीन्स इमेजिनरी, नेगेटिव में आ रहा है, सो
नॉन रियल एंड इमेजिनरी रूट्स, imaginary roots, right? Now question number 7. Find the value of k for which the following quadratic has real roots. Real roots है, so discriminant क्या होगा, 0 से बड़ा होगा. So that means 7th का फर्स्ट पार्ट है kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 इज ग्रेटर देन 0. 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशन, लिनियर इन इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, राइट? तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, -4k इज ग्रेटर देन -16 और 4k इज लेस देन 16, राइट? So k is less than 16 by 4, k is less than 4, k की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 4 होगी, राइट? नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, kx स्क्वायर माइनस यहाँ पर बेटा आप जब रियल दिए होते हैं इक्वल टू का भी साइन डाल सकते हो, राइट? सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू नहीं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है हमने. -6 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2, राइट? रियल है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो. 36 माइनस 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 प्लस 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8k ग्रेटर देन इक्वल टू -36 और k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -36 बाय 8. सो दैट इज इक्वल टू 9/2, राइट? सो k किससे बड़ा होगा, -9/2 से बड़ा होगा, राइट? नाउ नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ quadratic value of p which the quadratic equation has real and distinct two roots. means distinct two roots क्या है, अलग अलग रूट्स होंगे. तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, के एक्स स्क्र सॉरी पी एक्स स्क्र -6p प्लस p इज इक्वल टू 0, राइट? सबसे पहले वही बी का स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? डिस्टिंक्ट है तो जस्ट ग्रेटर देन लगा लो. 36 माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 माइनस 4p स्क्वायर सॉरी p स्क्वायर 4 से डिवाइड किया ग्रेटर देन 0. यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस p और 3 प्लस p ग्रेटर देन 0. जब बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या करना है, इन दोनों का साइन, जहाँ तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, जहाँ दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे. यही चीज है ना, 0 से बड़े का मतलब क्या है, समझने वाली बात है बेटा. 0 से बड़े का मतलब क्या है, दोनों जो चीज, जो आंसर है वो 0 से बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए. तो जहाँ तो ये पॉजिटिव कब बनेगा, जहाँ तो दोनों नेगेटिव होंगे, लेस देन से होंगे, लेस देन 0 होंगे. जहाँ तो दोनों नेगेटिव होंगे, जहाँ दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, राइट? अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो गया फिर तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे ना. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 ग्रेटर देन 0 और -p ग्रेटर देन -3. यहाँ से p किससे लेस देन हो जाएगा, 3 से. और अगर हम 3 प्लस p को ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, p किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, -3 से. सो p -3 से बड़ा है बट 3 से क्या है, छोटा. ये हमारा क्या आ गया, p की वैल्यूज, राइट? नाउ नेक्स्ट उसने 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m ऑफ so that the quadratic equation has real and unequal roots. unequal roots हैं तो हमारे पास क्या होगा,
सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 3x² माइनस 5x माइनस 2m इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है? -5 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -2m ग्रेटर देन 0, राइट। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 प्लस 8 का 24m, यस, ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 24m ग्रेटर देन -25 और m ग्रेटर देन कहाँ कितने से आ जाएगा? -25/24, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल रख देंगे? 0 के। 10th का फर्स्ट पार्ट, 3kx² माइनस 4kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है? -b² माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 16k² माइनस 48k इज इक्वल टू 0। यहाँ से 16k कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आइदर k 0 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, राइट। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा, इसी का सेकंड पार्ट है। क्या दिया हुआ है हमें? उसने आगे भी फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ऑल्सो फाइंड, यहाँ पर उसने ये भी कहा है ऑल्सो फाइंड द रूट्स फॉर वैल्यूज ऑफ k इन ईच केस। हर केस में k की वैल्यू 0 पुट करने पर, मतलब जैसे दोनों रूट्स पुट करें तो रूट्स कौन कौन से बनेंगे, राइट। अगर k की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। अब हम k की वैल्यू 3 के लिए पुट करते हैं, राइट। अगर 3 पुट किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 9x² माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 9 4 का 36, 6 6 का 36, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -6x माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना चाहते तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। क्योंकि यहाँ पर उसने मतलब मेंशन ही किया कौन से मेथड से करना है, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। 3x माइनस 2 -2 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? दोनों केस में इसमें 2/3 और 2/3। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज करना चाहते हो तो हमारे पास क्या है? 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x किसके इक्वल लगता है? -b प्लस -b² माइनस 4ac। 4 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन 2a। a कितनी है? 9। मीन्स 12 प्लस माइनस 144 में से 144 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा बाय 18। सो एक बार प्लस के साथ ले लो, एक बार माइनस के साथ ले लो, तो दोनों केसेस में रूट सेम आ रहे हैं। ये हो गया 6 के टेबल पर कट करिए, 6 2 का 12, 6 मीन्स 2/3 और 2/3, राइट। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट बेटा, सॉरी सेकंड पार्ट ऑफ 10th क्वेश्चन क्या है? 9x² माइनस 24x प्लस k इज इक्वल टू 0। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा बेटा? b² माइनस 4ac 9 इंटू 1 9 इंटू k, राइट। उसने क्या था कहा था? जो रियल एंड इक्वल रूट्स है सो इक्वल टू 0 लिख लो। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 576 माइनस 36 के इज इक्वल टू 0। माइनस 36 के इज इक्वल टू 576 माइनस 76, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, के किसके इक्वल आ गया? 576/36।
अब ये 6 के टेबल पर कट कर देते पहले। 6 9 का 54, 6 6 का 36, यहाँ पर 6 आ गया, 6 1 का 6, 6 6 का 36। सो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16। अब इस के की वैल्यू यहीं पर पुट करनी है क्योंकि हमने रूट्स भी फाइंड करनी है। 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, राइट। डिस्क्रिमिनेंट बेटा x किसके इक्वल होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर हम क्या रूट क्या डी लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लिख सकते हैं, इजी हो जाएगा ना। ध्यान से देखो, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के, तो मैं डी लिख रहती हूँ। माइनस माइनस 24, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 0। क्यों 0 है, क्योंकि उसने डिस्क्रिमिनेंट कितना बोला था, इक्वल रूट से रियल एंड, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, अपॉन 2 इंटू 9, राइट। सो हमारे पास आ गया बेटा 24 प्लस माइनस 0 अपॉन 18, दैट इज इक्वल टू 24/18, 24/18, 6 4 का 24, 6 3 का 18, राइट। और यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 6 4 का 24, 6 3 का 18, सो 4/3 और 4/3, that are our rules. Now next question बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, हैज इक्वल रूट्स। p की वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद उसने रूट्स फाइंड करने को बोला है। सबसे पहले इक्वेशन उतार लेते हैं, क्या है हमारे पास, 11 क्वेश्चन है p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 6 इंटू पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू पी प्लस 9 इज इक्वल टू 0, p शुड नॉट बी इक्वल टू -1, हैज इक्वल रूट्स, राइट। तो इक्वल रूट्स है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख लेते हैं, राइट। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, सो -6 इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 3 इंटू पी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशंस में से p प्लस 1 कॉमन आ रहा है और 6 भी कॉमन आ रहा है। 6 इन, चलो यहाँ पर पहले खोल लेते हैं, 36 इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू पी प्लस 1 पी प्लस 9। ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब ध्यान से देखो, 12 और 36 दोनों 6 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, सो 6 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, सॉरी 12 कॉमन ले लेते हैं, दोनों 12 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, 12 कॉमन ले लेते हैं, p प्लस 1 भी कॉमन ले लेते हैं, राइट। यहाँ पर बच गया बेटा p प्लस 1 इंटू 3, और यहाँ पर कितना बच जाएगा बेटा p प्लस 9, राइट, इज इक्वल टू 0। 12 इंटू पी प्लस 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 3p प्लस 3 माइनस p माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 12 इंटू पी प्लस 1 2p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आइदर p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और यहाँ से कितनी आ जाएगी 6/2, दैट इज इक्वल टू 3। बट उसने कंडीशन दे दी थी p किसके इक्वल नहीं है, -1 के, सो ये क्या हो गया, रिजेक्टेड, राइट। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। अब उसने कहा है रूट्स भी फाइंड करने हैं, सो यहाँ पर हम p की वैल्यू पुट करके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। 3 पुट किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x², उसके बाद -6 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 6 का कितना हो गया 24 -24x, देन यहाँ पर हमने फिर से 3 पुट किया तो 12, 12 3 का 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये तीनों 4 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। अब फिर से चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो चाहे जो मर्जी लगा लो, -b प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 कब तब है क्योंकि इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0 ही है, 2 इंटू 1, सो 6 प्लस माइनस 0/2, दोनों कंडीशंस में रूट्स कितने आ जाएंगे 3 एंड 3, राइट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल एंड इक्वल। अब सिर्फ हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। 12th का फर्स्ट पार्ट है 3m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू एम प्लस 1 का इंटू एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0, राइट। रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, सो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के, राइट। सो 2 इंटू एम प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3m प्लस 1 इंटू एम इज इक्वल टू 0, राइट। अब बेटा इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन ही कर लेते हैं। 4 इंटू एम प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4m इंटू 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जस्ट क्या बच जाएगा, m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस m इंटू 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइडेंटिटी खोल लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 3m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, माइनस 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो यही कंडीशन आ गई। अब हमने क्या करना है, m की वैल्यूज निकालनी है। सेम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ 2 1 का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 चाहिए, माइनस का 2 होगा प्लस का 1, राइट। नहीं तो हम सिंपल कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तो फैक्टराइजेशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 2m प्लस 1m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन ले लिया, m माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू कहाँ कितनी आ जाएगी, एक तो 1 आ गई बेटा, एक माइनस 1/2, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ 12th क्वेश्चन बेटा, हमें दिया हुआ है m माइनस 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू एम माइनस 4 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। सेम डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू एम माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम माइनस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू एम माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू एम माइनस 4। अब ध्यान से देखो, 4 इंटू एम माइनस 4 कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ पर बच गया m माइनस 4 और यहाँ पर बच जाएगा माइनस 4, राइट। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, आइदर m माइनस 4 इंटू एम माइनस 4 एम माइनस 8 लिख लो, पहले एक स्टेप खाना नहीं है। m माइनस 4 अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया था तो अभी भूख नहीं लगी, तो m किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 8, राइट। इस तरह से हम कोई भी मतलब m के जो भी वैल्यू फाइंड करनी है कर सकते हैं। अगर हमें दिया हो भी इसके रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं या डिस्टिंक्ट हैं, कुछ भी दिया हो, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। इसके रूट्स जो है इक्वल दिए हुए हैं तो प्रूव करना है 2a किसके इक्वल है, b प्लस c के। सबसे पहले 13 का इक्वेशन लिख लेते हैं हम, a माइनस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा क्योंकि रियल एंड इक्वल है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, राइट। ओपन कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4 इंटू ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इज इक्वल टू 0, राइट। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या बच गया बेटा, 4a स्क्वायर सिंगल है, इसको लिख लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये लिख लेते हैं, राइट। 2 माइनस 2bc और प्लस 4bc,
राइट। ए बी वाला सिंगल है तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, बी सी वाला 2BC आ गया प्लस 2BC, और ए सी वाला भी सिंगल है, इसको ऐसे ही। अब ध्यान से देखना बेटा, ये एक आइडेंटिटी बन रही है, क्या बन रही है, 2A² प्लस B² प्लस C²। अब देखो माइनस के साइन की गड़बड़ आ रही है, ठीक है, कैसे गड़बड़ नहीं आ रही, मतलब देखना है किसके आगे, इन दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो इन दोनों में देखो ध्यान से कौन सा एलिमेंट कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है ना, तो इसका मतलब जो ए वाला एलिमेंट होगा उसके आगे क्या होगा, नेगेटिव का साइन, राइट। अब इसको ओपन करके देख लो, प्लस 2 × -2A × B सेम बन रहा है, देखो -4AB प्लस 2BC 2 × B × C प्लस 2 × ACA C × -2A इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो वही चीज बन रही है ना, यहाँ पर -4AC बन जाएगा, माइनस सेम आ गया, और ये किसके इक्वल होता है बेटा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। सो दोनों रूट सेम होंगे क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, तो इसका मतलब -2A प्लस B प्लस C किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, और B प्लस C किसके इक्वल आ गया बेटा, 2A के। यही हमने प्रूव करना था अभी, 2A किसके इक्वल है, B प्लस C, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके आईसीएसई 2015 में आया हुआ है बोर्ड में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक x इज इक्वल टू 3 इस रूट इक्वेशन का रूट है, तो फाइंड करना है, हेंस फाइंड द अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दूसरे रूट्स पता करने हैं, अदर रूट ऑफ दूसरा रूट पता करना है, राइट। सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या लिखी हुई है हमारे पास, उसने कहा है k-2 × x² - kx + 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 इस रूट का, इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, सो x इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं, यहाँ पर 9 आ जाएगा, -3k + 6 इज इक्वल टू 0, 9k - 18 - 3k + 6 इज इक्वल टू 0, 6k - 12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब क्या करना है बेटा, 2 ही इसमें पुट कर देना है, अगर हम 2 पुट कर रहे हैं k की जगह पर, सिक्स के -12 यस, k की जगह पर 2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह तो 0 हो गया, यहाँ पर -2k 2x + 6 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0 के, -2x इज इक्वल टू -6, x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। कुछ गड़बड़ कर दी लगती है मैंने तो, के सॉरी k+2 है बेटा, यहीं पर गड़बड़ हो गई, k+2, यहाँ पर 18 प्लस आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया बेटा, 24, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +24 है, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, राइट। अगर k की वैल्यू -4 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x², राइट, k की जगह पर -4 पुट करना है, -4 + 2 -2 आ गया, यहाँ पर +4 x आ जाएगा, प्लस k 6 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब -2 से डिवाइड कर देते हैं, x² - 2x - 3 इज इक्वल टू 0, अब फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, -3x + 1x - 3 इज इक्वल टू 0, x - 3 और x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 तो हमें पता ही है, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1, दैट इज आवर आंसर। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बेटा, इफ -4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, -4 इस रूट इक्वेशन का रूट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। उसके बाद उसने कहा है कि किस k की किस वैल्यू के लिए जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इक्वल है,
तो सबसे पहले बेटा जो इक्वेशन दी हुई है ना वही देखते हैं। माइनस एक्स इज इक्वल टू -4 क्या है, इसका रूट है। एक्स स्क्र इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 4p इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हम -4 पुट कर देते हैं, राइट। 4p इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 8 प्लस 4p इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 4p इज इक्वल टू 0। 4p की वैल्यू आ जाएगी -8, p की वैल्यू आ गई बेटा -2। अब p की वैल्यू -2 आ गई। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, एक्स स्क्र प्लस p इंटू 1 प्लस 3k इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब उसने कहा है इस कौन सी वैल्यू k के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल होंगी। तो p की वैल्यू पहले यहाँ पर पुट कर देती है। एक्स स्क्र -2 इंटू 1 प्लस 3k इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर लेते हैं। b का स्क्वायर प्लस 4ac -4 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पर आगे बेटा 4 इंटू 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर -28 इंटू 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर देते हैं और इसकी आइडेंटिटी सॉल्व कर लेंगे। पहले 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -21 -14k, राइट, इज इक्वल टू 0। 9k स्क्वायर -8k -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व किए -8k, इसको सॉल्व किए -20। अब हमने फैक्टराइजेशन करना है। चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से भी। 180 बन जाएगा। 180 को 10 इंटू 8 लिखते हैं, राइट। 18 इंटू 10, सॉरी 18 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। बट बड़ा नंबर क्या होगा, माइनस का, छोटा नंबर प्लस का, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -80 भी बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9k स्क्वायर -18k प्लस 10k -20 इज इक्वल टू 0। 9k कॉमन ले लिया, k -2, यहाँ से 10 कॉमन ले लिया, k -2 इज इक्वल टू 0। k -2 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 और -10/9। इसके साथ ही बेटा जो आपकी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। आई होप तो आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आया तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज एंड असर्शनिज्म बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम वैल्यू थ्योरी क्रैच करेंगे, जिसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद हम सेकंड चैप्टर करें, सॉरी थर्ड चैप्टर करेंगे, शेयर्स वाला, शेयर्स एंड डिविडेंड्स वाला, राइट। वो करेंगे जिसके साथ फर्स्ट टर्म का सारा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।